अस्सलाम वालेकुम। एक और नए दिन के साथ खुश आमदीद। मैं इस वक्त इस्तांबुल में हूँ और आज के अट्रैक्शन में पहले मैं ग्लारा टावर जाऊँगा। ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ, अपने होटल से मैंने टैक्सी ली और यहाँ पर आ गया हूँ। बस यहाँ आकर सिर्फ इस टावर को देखना है। होता ये है कि आप इसके अंदर जा सकते हैं और टॉप पे जाके आप पूरी सिटी का व्यू कर सकते हैं, लेकिन लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होगी और मुझे बहुत रश दिख रहा है, तो मैं टाइम स्पेंड नहीं करूँगा यहाँ पर लाइन में रख के ऊपर जाने के लिए। मैं इसके पास पिक्चर्स वगैरह लूँगा और इस एरिया को एक्सप्लोर करके मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। आपको कहीं से दिख जाएगा कि दूर उस तरफ बहुत रश है और इसके दोनों तरफ इस गली में शॉपिंग दुकानें हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं। इस्तांबुल पूरा ही शॉपिंग सेंटर से, दुकानों से भरा हुआ है, हर जगह टूरिस्ट हैं। तो जिस गली में भी आप जाएंगे आपको दुकानें मिलेंगी ख़रीदारी के लिए, चाहे वो क्लोथिंग की शॉप हो, सुवेनियर की शॉप हो या फिर फूड आइटम्स हों। अच्छा, छोटी सी पतली सी गली है, इसमें इतने सारे लोग हैं और फिर गाड़ियाँ भी चल रही हैं, बाइक्स भी चल रही हैं। पीछे टैक्सी आपको नज़र आ रही होगी, टैक्सी भी इधर आ गई है। ये इस्तांबुल इन अ नटशेल से कह सकते हैं कि बस आपको हर जगह इस तरह से मिलेगा। छोटी छोटी गलियाँ, पतली पतली गलियाँ, ऊंची नीची, और लोग भी, ट्रैफिक भी, सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। हेलो। और लोग भी काफ़ी फ्रेंडली हैं। जब कोई देखता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हाथ हिलाते हैं। सल्तनत उस्मानिया में ही इसको बनाया गया था ताकि यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर देखा जा सके और सरहदों की हिफाजत की जा सके। ठीक है, इसके बिल्कुल सामने समंदर है, तो किसी भी ख़तरे के पेश नज़र यहाँ पर आकर ऑब्ज़र्व करते थे कि भाई कोई दुश्मन तो समंदर से हमला नहीं कर रहा। आप यहाँ पर से सिर्फ ये चेक करें कि कितने टूरिस्ट यहाँ मौजूद हैं, जो बताता है कि ये कितना ज़्यादा ये फेमस है कि हर कोई आकर यहाँ देखना चाहता है, पिक्चर लेना चाहता है। और ये लाइन लगी हुई है अभी ऊपर जाने के लिए। ऊपर लोग खड़े हैं, लेकिन ये पूरी लाइन है। अगर इस लाइन में आप खड़े होगे तो आपका घंटा या 2 घंटे कहीं नहीं गए, तो इस लाइन में हम नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ की एक वाइब्स ज़रूर इन्जॉय की मैंने। अब किस कदर ये मोटा है, ये मतलब ये ऑब्जर्वेशन डेक इतना चौड़ा है, ये बहुत ज़्यादा चौड़ा है, तकरीबन 200 फीट से ज़्यादा ऊंचा है इसकी लंबाई, मतलब हाइट की बात कर रहा हूँ। तो ग्लारा टावर से हम जा रहे हैं क्योंकि यहाँ रश काफ़ी है, लेकिन हमने यहाँ आके देख लिया, एंजॉय कर लिया। अब हम जाएंगे कैराकोय पियर की तरफ, जो कि यहाँ से 10 मिनट है। हम इस्तांबुल में अभी यूरोपियन साइड पर हैं और पियर से हम लोग फेरी लेके एशियन साइड पे जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर अट्रैक्शन जो है यूरोपियन साइड में है, लेकिन एशियन साइड भी काफ़ी अच्छी है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो हम वहाँ जा रहे हैं और आपको भी लेके चलते हैं। और ये पेड़ आ गया बिल्कुल, और जैसे आप पानी के पास आते हैं तो पहली खुशबू आपको महसूस होती है, बिल्कुल वही खुशबू। और सामने मैं कुछ एक बोर्ड देख रहा हूँ आते हुए। ज़बरदस्त। फिशिंग भी हो रही है यहाँ पे साथ साथ। ये मौसम अपनी फिशिंग रॉड ले आए और कोशिश करेंगे कि मछली इनके हाथ आ जाए। ये पीछे इस तरफ फेरी है। अब हमें शायद पहले एक कार्ड लेना पड़ेगा, इस्तांबुल कार्ड कहते हैं, इस्तांबुल पास कहते हैं। पहले हम वो लेंगे, उसके बाद ही हम इस पर जा सकेंगे। और मेरे ख्याल से वेटिंग टाइम भी काफ़ी है, तो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, इस शिप से हमको इस्तांबुल सिटी कार्ड मिलेगा, तो हम इस इधर से कार्ड ले लेंगे ताकि उसमें हम लोड करके उस कार्ड को यूज़ करें और एशियन साइड जाएँ फेरी में बैठ के। हमने इस्तांबुल पास इधर स्कैन किया है और अब हम यहाँ पर आ गए हैं। जी, सब लोग फेरी के लिए वेट कर रहे हैं। अब जैसी फेरी आएगी तो फिर हम इसमें बैठेंगे
होपफुली फेरी के अंदर ये सब हम सब आ जाएं। अच्छा, एशियन साइड में भी 2 जगह जा सकते हैं आप। ये साइड जो है इसको दूर जा रही है और वो कैरिकोए जा रहे हैं। हमें कैरिकोए जाना है तो हम इस तरफ आएंगे ताकि कैरिकोए जा सकें। फेरी आ गई है और अब हम जब ये गेट खुलेगा तो अंदर जाएंगे, लेकिन धक्के पड़ेंगे क्योंकि लाइन बनी हुई नहीं है और रश उधर पीछे तक है। तो देखते हैं क्या होता है। चलो भाई, दरवाज़ा खोल गया है, अब हम जा रहे हैं अंदर। ये हम रूफ टॉप पर आ गए हैं और यहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। ज़ाहिर है यहाँ के व्यूज़ अच्छे हैं। सीगल्स भी आ रही हैं, पानी सामने ही है। सब कोशिश करते हैं करीब से करीब खड़े हों। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। यहाँ से खड़ो के आप पूरा शहर देख सकते हैं 360 डिग्रीज पर। और आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, हर तरफ गुंबद ही गुंबद नज़र आ रहा है। यहाँ भी गुंबद, इधर भी गुंबद, उधर भी गुंबद और उस तरफ भी गुंबद। मेरे ख्याल से एशियन साइड वो उस तरफ है, उधर पीछे जाकर आबादी नज़र आ रही है। ऊपर की बनस्बत अंदर काफ़ी सुकून है, शोर भी कम है और व्यूज़ यहाँ से भी अच्छे हैं, लेकिन ऊपर का मज़ा और है। जी, यहाँ पर अगर किसी को पानी लेना है, स्नैक्स लेना है, तो यहाँ पर एक छोटा सा कैफेटेरिया भी है। कैसे है राजा, लोग कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं बैठ के इस पर। और हम पहुँच गए हैं कैरिकोए। ये सारे लोग एशिया साइड पे जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। वेलकम टू एशिया। तो कैरिकोए पे हम उतर गए हैं और हम यहाँ से बगदाद स्ट्रीट जाएंगे, जो कि तकरीबन 30 मिनट्स की ड्राइव है। तो हमने ऊबर कर लिया, ऊबर आने वाली है। ऊबर में बैठ के हम बगदाद स्ट्रीट जाएंगे, थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करेंगे, उस एरिया को एक्सप्लोर करेंगे और वहीं पे फिर कोई ना कोई डिनर करेंगे। अच्छा, हम पहुंच गए हैं यहाँ पर और सबसे बड़ा फ़र्क तो मुझे ये लगा कि रोड्स काफ़ी चौड़ी हैं और जगह भी ज़्यादा है। वहाँ जहाँ पहले थे वो बहुत कंजस्टेड था और उसी में ही इतने सारे लोग थे। यहाँ पर भी लोग हैं नो डाउट, लेकिन कम है उस हिसाब से क्योंकि जगह ज़्यादा है। और जितनी बिल्डिंग्स हैं बहुत बड़ी बड़ी फैंसी बिल्डिंग्स हैं। इवन अगर फ्रूट शॉप भी मैं देख रहा हूँ तो न्यू मतलब डिज़ाइन की बिल्डिंगें नहीं लग रही हैं। तो ये काफ़ी अच्छा चेंज लग रहा है हमें। और अब जब हम किसी शॉप में जाएंगे तो देखेंगे कि प्राइस वाइज चेंज होता है या वही है। उस एरिया में सारे होटल्स थे, यहाँ पर सारे रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, मतलब होटल मुझे दिख नहीं रहे इस तरह से, इतने कॉमन नहीं है यहाँ पर। तो ये हमें बताता है कि यहाँ पर लोग रहते हैं और ये टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं और वापस फिर जहाँ से आए होते हैं वहाँ चले जाते हैं। टर्की में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो ये कि नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत सारी मस्जिदें हर वक्त होती हैं। अभी हम बाज़ार में थे कि मगरिब का टाइम हो गया तो हमने इधर नमाज़ पढ़ ली। काफ़ी बड़ी मस्जिद थी और हर मस्जिद में नक्श नगार बने हुए होते हैं। तो अब नमाज़ पढ़ के दोबारा हम अपने यहाँ बाज़ार घूम रहे हैं। एक फ़्रूट शॉप में हम एंटर हो रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि यहाँ कौन से फ्रूट मिल रहे हैं और क्या अच्छी क्वालिटी के हैं, फ्रेश हैं नहीं हैं। खूब सारे अच्छे हैं। हेलो। अच्छा, हम थोड़े थोड़े से ही लेंगे क्योंकि इसको कैरी करना एक इशू हो जाएगा हमारे लिए। तो थोड़ा सा लेके देखेंगे कि टेस्ट कैसा है। और अभी स्टोर के अंदर भी जाएंगे और देखेंगे कि अंदर कौन सी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, किस मुल्क की मिल रही है, कुछ पाकिस्तानी आइटम मिल रहे हैं नहीं, या फिर सब कुछ टर्की ही है।
माशाल्लाह सब्जियां तो देखा आप देखें कितनी नफासत से रखी हैं, लग नहीं रहा कि इनमें कोई मिट्टी भी लगी हुई है, बहुत साफ़ हुई है। ये चाहिए ओके दिस अच्छा। ये यहाँ पर बनाना भी उन्होंने वेट करके दिए हैं और जो अंगूर हैं ये भी वेट करके डाल दें और प्राइस टैग लिख दिया उन्होंने इस पर। चलें हमने ये 2 फ्रूट्स लिए हैं, इसमें एक केला है और अंगूर है, इस पैकेट में मिला है हमको और हम अंदर जाके चेकआउट कर रहे हैं। चले भाई एक टॉय शॉप आ गई है और हमारे बेटे को गाड़ी बहुत पसंद है, तो देखते हैं अगर कोई छोटी मोटी गाड़ी इनको मिल जाए, क्योंकि गाड़ियों के हैं शौकीन। तो अगर कोई कार ऐसी मिल जाती है जो बैग में आ जाए हमारे, तो फिर इनके लिए ले लेंगे। तो बेटा बड़ी गाड़ी नहीं लो, आएगी भी नहीं। प्लेन ले लो प्लेन। आज मैंने प्लेन देखी आप दिखाइए आपने क्या लिया है, तो सामने से दिखाओ, प्लेन दिखाओ सामने से, प्लेन सामने से दिखाओ। अच्छा जी, इन्होंने ये कार्स लिए हैं और प्लेन लिया। प्लेन दिखाओ। और बहुत अच्छा सा प्लेन लिया है, A380 एयरबस लिया है, इसी में बैठ के ये पाकिस्तान जाएगा। चलो आशिफ पकड़ो उसको, थैंक यू बोलो पापा को। चलो लेट्स गो। बाजार घूमने के बाद भूख लगी जोरों की, तो हमने लोकल बर्गर शॉप से बर्गर खाया। मैंने श्रिम्प बर्गर ऑर्डर किया जो कि काफ़ी यूनिक और टेस्ट में डिलीशियस था। बर्गर खाने के बाद मैडो कैफे से गरम गरम लाटे और कैरेमल माकियाटो ऑर्डर की, और उसके बाद डेजर्ट में चॉकलेट आइसक्रीम केक और चॉकलेट रोल केक ऑर्डर किया। जी तो कैसे लगी आपको आज की वीडियो और एशियन साइड का ये टूर? मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया और डिफरेंट भी लगा, क्योंकि एक तो जो सड़कें थी वो बहुत चौड़ी थी, जो यूरोपियन साइड है वो काफ़ी कंजस्टेड है, उसके अलावा ये कि टूरिस्ट बहुत कम थे बनस्बत इसके जो दूसरे एरियाज़ में हैं, और जो मेन्यू था इवन वो भी टर्किश में था, इंग्लिश में नहीं था, तो इससे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर लोकल ज़्यादा आते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि जो सर्वर्स थे, उन जो वेटर्स थे, उनका जो बिहेवियर था वो काफ़ी फ्रेंडली था। अच्छा हम लोग यहाँ आए थे फेरी से, लेकिन अब फेरी बंद हो चुकी है क्योंकि रात के 10:30 बज चुके हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो हम ट्रेन में जाएं, लेकिन ट्रेन में अगर चाहते हैं तो काफ़ी देर लगेगी, तो दूसरा ऑप्शन है कि हम ऊबर करें, तो हमने ऊबर मंगवा ली है। अच्छा अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।